नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। असम की राजनीति में हाल के दिनों में एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है कांग्रेस नेता पवन खेरा, जिनके लिए 7 अप्रैल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी चुनौती बन चुकी है। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उसकी पत्नी पे गंभीर आरोप लगाए थे, वही कदम अब उनके लिए मुश्किलों का कारण बन गया है। उस दिन पवन खेरा ने मीडिया के सामने दस्तावेज लहराते हुए कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट है, विदेशों में संपत्तियां हैं और कई वित्तीय अनियमितताएं हुई है। उस समय यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीतिक तौर पर काफी आक्रामक मानी गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इन आरोपों की सत्यता और उनके पीछे इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों पर सवाल उठने लगे। पवन खेरा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच चल रही यह कानूनी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां राजनीतिक बढ़त की जगह जमानत और गिरफ्तारी के मुद्दे सबसे ऊपर है। अब स्थिति यह है कि वही पवन खेरा जो कुछ दिन पहले तक आक्रामक मुद्रा में थे, अदालतों के चक्कर लगाते नजर आ रहे थे। अग्रिम जमानत के लिए उनकी कोशिशें लगातार जारी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट से लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने राहत पाने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन अब तक उन्हें अस्थायी राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा की तेलंगाना से मिली जमानत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस बात पे आश्चर्य जताया कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन दस्तावेजों के आधार पर जमानत कैसे दी जो संदिग्ध थे। कोर्ट ने पाया कि जमानत के लिए दिए गए आवेदन में पता दिल्ली का था और पत्नी का आधार कार्ड इस्तेमाल किया गया था, जिसने तेलंगाना हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार बनता ही नहीं था। अब यह मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट में है, जहां अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेरा का पक्ष रख रहे हैं और असम सरकार की ओर से महाधिवक्ता देवजीत लोन दलीलें दे रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिली। पवन खेरा खुद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वर्चुअल माध्यम से उनकी तरफ से दलीलें पेश की। दूसरी तरफ असम सरकार की ओर से महाधिवक्ता देवजीत लोन ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। करीब 3 घंटे तक चली इस बहस में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। अभिषेक मनु सिंघवी का मुख्य तर्क यह था कि पवन खेरा कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, पवन खेरा कोई फरार होने वाला व्यक्ति नहीं है, वे देश छोड़कर भागने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला महज मानहानि का है और इसे आपराधिक रंग देना अनुचित है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक मुख्यमंत्री हैं और यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, लेकिन असम सरकार की ओर से पेश किए गए तर्क कहीं ज्यादा गंभीर थे। महाधिवक्ता ने कहा कि पवन खेरा का व्यवहार ही इस बात की ओर इशारा करता है कि वे जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब पुलिस दिल्ली पहुंची तो पवन खेरा हैदराबाद भाग गए। उन्होंने अदालत को गुमराह कर गलत दस्तावेज से जमानत ली, जो उनकी भागने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने कभी भी तुरंत गिरफ्तारी की मंशा नहीं जताई थी, बल्कि केवल पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के लिए संपर्क किया था। लेकिन इसके बावजूद पवन खेरा सहयोग करने के बजाय अलग अलग जगहों पे जाते रहे। सरकार का कहना है कि यह केवल मानहानि नहीं है। पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पासपोर्ट और दस्तावेज दिखाए वे फर्जी और डॉक्टरेट थे। किसी और के पासपोर्ट पर फोटो बदलकर उसे रिंकी भुइयां का बताया गया। यह धोखाधड़ी सेक्शन 420 और जालसाजी सेक्शन 468, 471 का गंभीर मामला है। पुलिस ने कहा कि वे गिरफ्तारी नहीं बल्कि उन दस्तावेजों की मूल प्रति और खेरा का पासपोर्ट मांग रहे हैं ताकि जांच आगे बढ़ सके, लेकिन पवन खेरा सहयोग करने के बजाय छिपते फिर रहे। सरकार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि पवन खेरा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में गलत और भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर राहत हासिल करने की कोशिश की। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सवाल उठाए और यह माना कि जिस आधार पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी वह न्याय संगत नहीं था। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू है दस्तावेजों की प्रामाणिकता। पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन दस्तावेजों को दिखाया, अब उन्हीं पे सवाल उठ रहे हैं। आरोप यह है कि ये दस्तावेज या तो अधूरे थे या उनमें छेड़छाड़ की गई।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि एक पासपोर्ट की कॉपी में फोटो और नाम बदलकर पेश किया गया। अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो मामला केवल मानहानि तक सीमित नहीं रहेगा, यह सीधे सीधे जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला बन सकता है। यही वजह है कि असम सरकार इस मामले को गंभीर अपराध के रूप में देख रही है। दूसरी तरफ पवन खेरा और उनकी कानूनी टीम लगातार यह कोशिश कर रही है कि इस मामले को सिर्फ मानहानि के दायरे में रखा जाए, क्योंकि मानहानि के मामलों में सजा अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे मामलों में सजा कई सालों तक हो सकती है। यदि यह साबित हो जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए पासपोर्ट के नंबर और मोहरे फर्जी थे तो सजा 7 से 10 साल तक हो सकती है। वहीं दावा किया गया कि पवन खेरा द्वारा दिखाए गए पासपोर्ट का आईडी नंबर किसी अन्य व्यक्ति का था, जिसमें फोटो एडिट करके बदली गई थी। यदि यह सत्य निकलता है तो पवन खेरा के लिए जेल जाना लगभग तय हो सकता है। वहीं राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता मामले में शिकायतकर्ता यश विघ्नेश शिशिर के पास अब दस्तावेज थे, तो वे सीधे कोर्ट गए और जांच की मांग की। उन्होंने खुद को जांच के लिए समर्पित किया। दूसरी ओर पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ताल ठोक के दावे किए, लेकिन जब पुलिस ने वही दस्तावेज जांच के लिए मांगे तो वे कानूनी राहत के लिए इधर उधर भटकने लगे। यह व्यवहार उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों की सत्यता पर सवाल खड़ा करता है। कोर्ट में हुई बहस के दौरान यह भी सामने आया कि पुलिस केवल दस्तावेजों की जांच करना चाहती थी, लेकिन पवन खेरा ने न तो दस्तावेज सौंपे और न ही जांच में सहयोग किया। इससे उनके खिलाफ संदेह और गहरा हो गया। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ठोस सबूत है तो वह जांच एजेंसियों से क्यों बचता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी के पास मजबूत प्रमाण होते हैं तो वह खुद आगे बढ़कर जांच में सहयोग करता है, लेकिन इस मामले में स्थिति उल्टी नजर आ रही है। कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी अभी यह तय नहीं हुआ है कि पवन खेरा को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला। अगर उन्हें जमानत मिल भी जाती है तब भी उन्हें जांच में शामिल होना ही पड़ेगा। पुलिस उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुला सकती है और अगर वे सहयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। पवन खेरा के सामने 3 मुख्य स्थितियां हो सकती हैं। कोर्ट उन्हें जमानत दे सकता है, लेकिन मुमकिन है कि उनका पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दे दे ताकि वे देश न छोड़ सके। जमानत मिले या न मिले, पवन खेरा को असम जाके पुलिस के सवालों का सामना करना ही होगा। उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यदि वे जांच में सहयोग नहीं करते तो पुलिस उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राजनीतिक आरोप लगाने से पहले नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोप अगर ठोस सबूतों पर आधारित नहीं होता तो उनका कानूनी परिणाम भी गंभीर हो सकता है। पवन खेरा के लिए यह मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक छवि के लिए भी चुनौती बन गया है। एक तरफ उन्हें अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करनी है, वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता भी बनाए रखनी है। अंततः यह मामला अदालत के फैसले पर ही निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें पवन खेरा के सामने चुनौतियां कम होती नजर नहीं आ रही। उन्हें जांच एजेंसियों का सामना करना ही पड़ेगा और यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में यह मामला और गंभीर रूप ले ले। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन जब ये आरोप कानूनी दायरे में आ जाते हैं तो उनका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख भी है। पवन खेरा ने शायद यह सोचा था कि यह हमला उन्हें कांग्रेस के भीतर और राहुल गांधी की नजरों में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर देगा, लेकिन उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा के रूप में एक ऐसे प्रतिद्वंदी को छेड़ दिया है जो कानूनी प्रक्रियाओं में बेहद सख्त माना जाता है। अब पवन खेरा दस्तावेजों की जाल में खुद ही फंसते दिख रहे हैं। यह मामला न केवल उनके राजनीतिक भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि उन्हें एक लंबी और थकाऊ कानूनी लड़ाई की ओर ले जा रहा है, जिसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।